दोस्तों नमस्ते। मैं आज एक मांग करने जा रहा हूं और मांग यह है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो। हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के नेता जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। वो भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकले हैं, लेकिन भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वही जो इंसानों को इंसानों से तोड़ रहे हैं, उसी राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो। यही मांग मैं करने जा रहा हूं। वो राज्य की सरकार से भी कर रहा हूं। जल्द ही वो राज्य की सीमाओं को लांघ कर बाहर जाने वाले हैं। उसके पूर्व उनकी गिरफ्तारी हो या मध्य प्रदेश सरकार उनकी गिरफ्तारी करे, न हो सके तो केंद्र की सरकार उनकी गिरफ्तारी करे। यही मांग मैं कर रहा हूं, खुले तौर पर कर रहा हूं। आपको केस चाहिए तो रणजीत सावरकर की केस भी रजिस्टर्ड हो रही है मुंबई के पुलिस थाने में। दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तब गांधी की बात कहकर सावरकर को हमेशा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा। जब वो तेलंगाना में थे, तब उन्होंने सावरकर के विरोध में बोला। जब वो केरल में थे, तब उन्होंने सावरकर के विरोध में बोला। जब वो महाराष्ट्र में आए, तब भी उन्होंने सावरकर के विरोध में बोला। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर इस देश के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में बसते हैं। उनका देश के प्रति योगदान बहुत सारा है। उसको भूलकर केवल सावरकर हिंदुत्ववाद की भूमिका विशद करते थे। इसके कारण उनको बार बार अपमानित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें देश प्रेम की बात का पता नहीं है, उन्हें सावरकर के त्याग के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो ये अनर्गल बातें करते जा रहे हैं। मैं सावरकर के विरोध में राहुल गांधी बोलते हैं, इसलिए गिरफ्तारी की मांग किस कारण कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं। इसके लिए संदर्भ भी है मेरे पास। आपको याद होगा, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, मतलब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अजीत पवार की सरकार थी, उस वक्त शरद पवार के बारे में एक मराठी अभिनेत्री केतकी चितळे ने जो बयान दिया था, उसके कारण उसको जेल में रखा गया था। माफ कीजिएगा, बयान दिया था नहीं, एक रिट्वीट किया था, पोस्ट की थी फेसबुक पे। जो ट्विटर पे फेसबुक पे एक कविता वायरल होती जा रही थी, उसी को उसने फिर से एक बार पोस्ट किया था और उसी पोस्ट के कारण केतकी को अंदर डाला गया। 1 महीने तक वो जेल में रही। दोस्तों, अगर केतकी चितळे को शरद पवार की बदनामी के कारण जेल में रखा जाता है, तो राहुल गांधी को भी सावरकर के बदनामी के कारण जेल में रखा जाना चाहिए। यह मैं मांग देश के गृह मंत्री अमित शाह से करता हूं, राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से करता हूं। उनकी गिरफ्तारी अब जरूरी हो गई है, क्योंकि इस तरह के बयानों पर निर्बंध लगना जरूरी है। दोस्तों, गिरफ्तारी का और एक कारण है, न कि सिर्फ सावरकर की बदनामी। यही एक कारण मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है, और एक कारण है। और कारण क्या है? देश के सम्माननीय नेताओं का, देश के सम्माननीय क्रांतिकारकों का, देश के लिए लड़ने वालों का अपमान ही एक कारण नहीं है। वो देश के प्रतीकों का भी अपमान करते जा रहे हैं, भले ही वो गलती से हो, किसी तरह से भी हो। आपको देखना है वो देश के प्रतीकों का किस तरह अपमान करते हैं, देख लीजिएगा। अब राष्ट्रगीत एक साथ, सावधानों के सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत। देश के लिए लड़ने वाले लोगों के मन विषय में, या लोगों के बारे में जिनके मन में आदर नहीं है, देश के राष्ट्रगान के बारे में जिनको पता नहीं है, वो इतनी भी गंभीरता नहीं रख सकते कि जब राष्ट्रगान का कहने के लिए कहा जाए, बोलने के लिए कहा जाए, तो किस तरह से गंभीरता पूर्वक उसका राष्ट्रगान का गायन होना चाहिए।
ये जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो चला है भारत जोड़ो यात्रा निकलने, वो चला है भारत को जोड़ने की बात करने। मतलब किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति समूह, जाति समूह, धर्म समूह का विरोध कर कर उसके खिलाफ वाली बातें कर कर आप निकलते हो। जब जरूरत पड़ती है ना, जब आपको जरूरत पड़ती है इलेक्शन के वक्त, तब आप जाते हो गंगा आरती करने, तब आप जाते हो केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम में पूजा करने, तब आप जाते हो कर्नाटक में इष्टलिंग दीक्षा लेने, तब आप जाते हो कई मंदिरों में, कई मजारों पर। इलेक्शन के वक्त तो आपको हिंदू धर्म की बड़ी याद आती है, और जब आप ऐसी यात्राओं पर निकलते हो तो हिंदू धर्म के विरोध में ही बातें करते हो। यहां तक कि जिस भारत को आप जोड़ने चले हो उसका राष्ट्रगान भी आपको ठीक तरह से नहीं आता है, ठीक तरह से आप उसको लगा भी नहीं सकते, उसके प्रति गंभीरता नहीं रख सकते। यह अगर स्थिति है तो आपका ज्ञान किस हद तक का है यह समझ में आता है। इसीलिए विक्रम सावरकर की मांग को याद रखते हुए राहुल गांधी की गिरफ्तारी होना अब आवश्यक हो गया है। अगर राहुल गांधी के इस बयानों को बंद किया न गया तो वो अक्सर सावरकर के बारे में बकते रहेंगे, और किसी दिन सावरकर प्रेमियों का गुस्सा फूट पड़ा तो देश में विघातक स्थिति पैदा होने की संभावना भी हो सकती है। किसी सावरकर प्रेमी के प्रक्षुब्ध होकर राहुल गांधी पर हमला करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, या सावरकर प्रेमी के प्रक्षुब्ध होने के बाद देश में अहिंसा की स्थिति निर्माण हो, यह भी संभावना हो सकती है। अगर संभावना यह हो सकती है तो उनको उकसाने का, भड़काने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की गिरफ्तारी अब जरूरी हो गई है। अगर आपको भी लगता है यही मांग करनी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी मांग रख दीजिएगा, बता दीजिए सरकार को कि सच में राहुल गांधी की गिरफ्तारी आवश्यक हो गई है। नमस्ते।